क्या आप सभी को भी लगता है कि देश की रक्षा सिर्फ बंदूकों और टैंकों से ही होती है? अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने कुछ ऐसे मिशन भी पूरे किए हैं जिनकी खबर दुश्मनों को भी तब लगी जब सब कुछ खत्म हो गया। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के अंदर कुछ ऐसे भी सीक्रेट मिशन हुए हैं जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोगों को पता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा कौन सा ऑपरेशन था जो भारत ने किया था और देश विदेश के लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि अब भारत से पंगा लेना मतलब सीधे मौत से पंगा लेने बराबर है। आज हम इस कहानी में जानेंगे कुछ ऐसे भारत के सीक्रेट मिशन जिनके बारे में आम जनता को बहुत कम पता होता है। जब पूरी दुनिया ने यह सोच लिया था कि भारत एक कमजोर देश है और भारत कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसी समय रेगिस्तान की रेत के नीचे कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी कल्पना शायद ही किसी देश ने की होगी। पूरे दिन भर में सब कुछ सामान्य और शांत होता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी कुछ गाड़ियां बिना शोर किए हुए बाहर निकलती थी। कुछ लोग बिना पहचान के वहां पर काम करते थे और सभी से बस एक ही बात कही जाती थी, जो यहाँ पर देखा है वो यहीं तक ही सीमित रहेगा। कई महीनों तक लगातार तैयारी चलती रही। फिर एक दिन ऐसी सुबह आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देश विदेश के लोगों की नजर भारत के ऊपर टिक गई। यह केवल एक मिशन नहीं था, बल्कि ये चेतावनी थी जो भारत द्वारा उन देशों को दी गई थी जो भारत को कमजोर मानते थे। रेगिस्तान की गर्म रेत के नीचे कई महीनों और कई सालों की तैयारी के बाद एक सुबह ऐसी आई। 1974 की वो सुबह थी जिसने पूरे विश्व के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत न केवल कमजोर देश है बल्कि वो इतना शक्तिशाली है कि अब वो किसी का भी सामना कर सकता है। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था और इस परमाणु परीक्षण को देखने के बाद सभी देशों को यह अंदाजा हो गया था कि अब भारत से पंगा लेना मतलब सीधा यमराज से पंगा लेने के बराबर है। तो उसके बाद जो परमाणु परीक्षण किया गया था, उस परमाणु परीक्षण को देखते ही लोगों के अंदर ऐसी भावना जागी थी, जो भारत देश के लोग थे अब उनको भी ये बात समझ आ गई थी कि अब भारत को कमजोर हम नहीं मानेंगे और अब हम भी कमजोर नहीं है, क्योंकि अब हमारा देश भी ऊपर है, अब हम भी ऊपर रहेंगे। इसलिए लोगों में भी विश्वास आ गया था। जब भारत देश ने पहला परमाणु परीक्षण किया था तो भारत के लोगों में भी हौसला आ गया था कि अब हम किसी देश के आगे झुकेंगे नहीं, हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे। तो सोच सकते हैं, आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास मतलब सारी चीज़ों की जानकारी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देश में कुछ ऐसे खूबिया मिशन, कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिनके बारे में आम जनता को कभी पता ही नहीं लगता है। चाहे ऑपरेशन खत्म भी हो जाएंगे वो, चाहे वो मिशन खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन आम जनता को वो सरकार वो चीज़ें कभी नहीं बताएगी जो ये मिशन पर होती हैं। क्यों नहीं बताएगी? इससे बातें फैलती हैं, क्योंकि जब आप किसी पर वार करने वाले हो, सिर्फ मिशन बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी को गोली से मार देना है, किसी को बंदूक से मार देना नहीं। मिशन बनाने का असली मतलब ये है कि पूरी प्लानिंग के साथ अगर कोई देश हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो पूरी प्लानिंग के साथ उसको जवाब कैसे देना है, इसके लिए ये बड़े बड़े मिशन बनाए जाते हैं। इसके लिए बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियां बनाई जाती हैं। इसलिए सरकार हमारी सुरक्षा के लिए सारे काम करती है। अगर आपको अभी भी ये लगता है कि बॉर्डर पर लड़ना, सीमा पर लड़ना ही सिर्फ देश की रक्षा है, तो आप बहुत बड़ी गलती में है, क्योंकि आज की डेट में खास तरीके की मशीनें को उपयोग किया जाता है। जहां पर कहीं भी अगर भारत देश का युद्ध हो जाएगा किसी देश के साथ, या किसी भी देश का किसी भी देश के साथ युद्ध हो जाएगा, तो आज की डेट में ऑटोमेटिक सेंसर लगे होते हैं, ऑटोमेटिक गन्स होती हैं, ऑटोमेटिक सारा कुछ, सारी मशीनें ऑटोमेटिक होती हैं। अगर आप ना भी चाहेंगे तब भी वो ऑटोमेटिक फायर करेंगी। जो भी देश अगर किसी देश पर हमला कर रहा है, अगर उसने ऑटोमेटिक वेपन्स रखे हुए हैं, तो वो पूरे देश को तबाह करने का दम रखती हैं। इसलिए भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया था वो किया था 1974 में। इसलिए आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इन अधूरी जानकारियों को पढ़ना चाहते हैं, अगर उनको ये पता नहीं है कि आज भी मतलब कुछ ऐसी एजेंसियां काम कर रही हैं आज के दौर में भी, जो हमारी रक्षा करती हैं, जो देश की रक्षा करती हैं, जो देश के खुफिया मिशन में काम करती हैं। इसलिए अगर आपको इन चीजों का नॉलेज नहीं है तो आपको मैं बार बार बोलता हूँ, इस अकाउंट को फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको वही जानकारी दी जाएगी जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगी, ना कि आपके नॉलेज को घटाएगी। ना ही आपको कोई उल्टी चीज सिखाई जाएगी यहाँ से, ना ही आपको कोई गलत जानकारी दी जाएगी। इसलिए यहाँ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।